लेट, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब विद द सबरिंग ऑफ rx generated by x square and x cube. Then consider the following statement. The ring rx square comma x cube is a unique factorization domain UFD, और the ring rx square comma x cube is a principal ideal domain और PID. हमें बताना है, हमें एक सबरिंग दी हुई है आर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब आर एक्स का। हमें बताना है कि क्या ये रिंग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो रिंग है आर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब क्या यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता क्या है। यूएफडी क्या होता है? यूएफडी बेसिकली क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है। इट इज एन इंटीग्रल डोमेन से आर in which non-zero non-unit element R has the following properties. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पास नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट R है तो वो प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल्स के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल्स से P1 P2 अप टू Pn, वेयर PIs are irreducibles इन R। और ये जो पी आई अप टू पी एन है ये डिस्टिंक्ट हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, ये जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये जो डिकम्पोजिशन है आर का इनटू इरिड्यूसिबल्स ये यूनिक होगा अप टू एसोसिएट्स। मतलब कि द अबव फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स। यूनिक अप टू एसोसिएट्स मतलब पी आई जो है, पी आई अगर, कहने का मतलब ये है अगर इफ हमारे पास ये Q1 Q2 अप टू Qm कोई दूसरा फैक्टराइजेशन है R का, इज अनदर फैक्टराइजेशन ऑफ R, तो देन M शुड बी इक्वल्स टू N। तो M क्या होगा? N होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर Q1 QIs और PIs एक दूसरे के क्या होंगे? एसोसिएट। कहने का मतलब जो QIs हैं वो लिखे जा सकते हैं यूनिट टाइम्स PIs। ये अगर ऐसा होता है तो ये दोनों एसोसिएट्स होंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो सबरिंग है, ये जो सबरिंग है क्या यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम आर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स यू क्या यूएफडी है। चेकिंग, इज अ यूएफडी। हमें चेक करना है कि ये यूएफडी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर मिल जाता है जिसके दो फैक्टराइजेशन है और उसके जो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टराइजेशन के जो दो फैक्टर्स हम एक एक लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो एक दूसरे के एसोसिएट हैं या नहीं है। अगर वो एसोसिएट नहीं होंगे तो ये यूएफडी नहीं होगा, अदरवाइज वो यूएफडी होगा। तो हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं से एक्स की पावर 6 ले लीजिए।
अगर हम x की पावर 6 ले लेते हैं तो इसके दो फैक्टराइजेशन होंगे, क्या, एक्स स्क्वायर कोमा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दूसरा फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, एक्स क्यूब कोमा इंटू एक्स क्यूब। तो हमारे पास क्या है, इसके दो फैक्टराइजेशन हो गए, और इसके फैक्टर्स किस फॉर्म के हैं, एक फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर की फॉर्म के, दूसरे फैक्टर्स हैं एक्स क्यूब की फॉर्म के। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर का एसोसिएट नहीं है। एक्स स्क्वायर का एसोसिएट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर अगर इसका ये एसोसिएट होगा तो यहाँ पर एक यूनिट आना चाहिए, एक यूनिट आनी चाहिए इसकी, और इसकी यूनिट क्या होंगी, इसकी यूनिट्स वो होंगी जो आर की यूनिट्स होंगी। आर की यूनिट्स क्या होंगी, आर की यूनिट्स सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के कोई नॉन जीरो मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक्स की पावर 6 के हमारे पास दो फैक्टराइजेशन हो गए जो कि यूनिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इज नॉट यूएफडी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिंग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एक इंटीग्रल डोमेन होता है जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम सीधा सीधा एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी पीआईडी होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, इसका मतलब क्या होगा, वो यूएफडी भी होगा, यूएफडी भी होगा। और इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी अबव स्टेटमेंट की, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अबव इम्प्लीकेशन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसके अबव इम्प्लीकेशन, इट मींस अगर वो यूएफडी नहीं है, नॉट यूएफडी इंप्लाइज नॉट पीआईडी। मतलब अगर ये यूएफडी नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी नहीं होगा। हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर लिया कि यूएफडी नहीं है। अगर ये यूएफडी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आर एक्स स्क्वायर इज कोमा एक्स क्यूब इज नॉट पीआईडी। हमने क्या चीज देख लिया है कि इट इज नॉट यूएफडी, तो हम इसी से ही इंप्लाई कर सकते हैं क्या, इज नॉट पीआईडी। ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक काउंटर एग्जांपल की तरह ये यूज हो सकता है। कैसे काउंटर एग्जांपल, किस चीज का काउंटर एग्जांपल, इस चीज का दैट नोट। इससे एक हमने क्या बात सीखी, इससे बात सीखी कि सबरिंग ऑफ अ यूएफडी, सबरिंग ऑफ यूएफडी need not be UFD and subring of PID need not be PID।